अस्सलाम वालेकुम। दी एजुकेशनिस्ट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सीएसएस के इम्तिहान की रीढ़ की हड्डी ऐसे को माना जाता है और ये भी माना जाता है कि अगर ऐसे आप अच्छे से अटैम्प्ट कर लें तो आपका बाकी सीएसएस का पेपर भी अच्छा हो जाता है। ऐसे एक मुश्किल तरीन चीज़ है सीएसएस में और इसीलिए हमें एक जजमेंट लगानी पड़ती है पूरे साल के अंदर जो वाक़यात होते हैं उनसे कि कौन सा ऐसे इस वक्त नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम में आ सकता है। तो उसी जानिब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सा ऐसे एक्सपेक्टेड है 2022 के लिए जिसको आप तैयार कर सकते हैं और जिसके हवाले से आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इकट्ठा कर सकते हैं ताकि उस टॉपिक के हवाले से आपके पास मटेरियल काफ़ी अच्छे से मौजूद हो और आप उसको इतने इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट करें कि आपके मार्क्स ऐसे जैसे टफ़ और मुश्किल पेपर में बहुत अच्छे आ जाएं। तो हम बात करते हैं जी कौन सा ऐसे 2022 के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है जो 2021 में जो वाक़यात हो रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए। तो जो ग्लोबली इवेंट्स डेवलप हुए हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हैं। और इसी तरह अगर क्लाइमेट चेंज के इवेंट्स को हम ग्लोबली देखें जो जनवरी से लेकर जुलाई तक अब तक दुनिया में वकूफ़ पज़ीर हुए हैं, उनको देखते हुए ये लगता है कि क्लाइमेट चेंज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने तैयार करना है। एंड देन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ग्लोबली विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान, इसके हवाले से भी आपने डाटा इकट्ठा करना है। क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मैं क्यों इस पर ज़ोर दे रहा हूँ, आप देखें ग्लोबल न्यूज़ के अंदर तो यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक किस्म का फ्लड आया जिसमें जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ थी उनमें जर्मनी, क्रोशिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स एंड स्विट्ज़रलैंड शामिल थी। इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई, लोगों ने बहुत सफ़र किया। एंड देन जब हम देखते हैं तो सिर्फ $30 बिलियन का नुकसान जर्मनी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ और लाइफ लॉस जो है वो उससे अलग है। दैन उसके बाद हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा न्यू साउथ वेल्स के अंदर बारिशों की वजह से फ्लड आया और 18,000 लोगों को डिस्प्लेस करके नई जगहों पर ले जाया गया। एंड देन अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना की न्यूज़ तो आपने बहुत सुनी होंगी कि चाइना के सेंट्रल प्रोविंस जो इन्हान है उसकी ज़ैंगज़ू जो सिटी है वो पूरी तरह से डूब गई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर हमने इमेजेस भी देखे कि लोग किस तरह से एक सबसे बेस स्टेशन में फंस गए हैं और उनको निकालने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं और वो सब वे स्टेशन पानी से भरा हुआ है। और चाइना के अंदर अगर बात की जाए जो मार्च के अंदर और जुलाई के अंदर बारिशों से जो फ्लड आया उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ वो तकरीबन $12.7 बिलियन है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो फिनेंशियली कंट्रीज़ को किस तरह से स्ट्रक आउट कर रहा है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई मार्च से लेकर जुलाई और जून, फिर आगे भी महीनों में बारिशें होती रहीं और उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और चाइना की बात करें तो चाइना हमेशा से कोशिश करता रहा था कि ग्लोबल इम्पैक्ट को कम किया जा सके। बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो ग्रीनरी भी अपनी सिटीज़ में लगाई लेकिन फिर भी उनको काफ़ी जो है वो लॉस का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है जी क्लाइमेट चेंज से, हालांकि हम कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा कम करते हैं लेकिन पाकिस्तान भी बहुत अफेक्ट हुआ। जो आपने E11 में देखा कि किस तरह से फ्लड आया, वो फ्लड इतना बड़े पैमाने पर नहीं था लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी नहीं है। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। ये टॉपिक जो है वो 80-90% में श्योर हूँ कि 2022 के इम्तिहान में आपके ऐसे में आएगा। आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को इकट्ठा करना है। इस हवाले से मैं मज़ीद वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, उसकी डेफिनेशंस और ये क्लाइमेट चेंज होता किस तरह से है, वेदर पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल हम इसके बारे में जानेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ जो है वो शामिल